एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ स्टोरी क्या है। और ये जो टॉपिक है ये आपको अपनी लाइफ के जो पैटर्न है उनको समझने में बहुत हेल्प करता है, आपको खुद खुद को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आज यही रीडिंग मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो इस रीडिंग में मैं पहले आपकी पास्ट की एनर्जीज देखूंगी, प्रेजेंट की एनर्जीज देखूंगी, फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स की साइड से, डिवाइन की साइड से आप लोग के लिए मैसेज है, ये भी मैं इस रीडिंग में देखूंगी। और इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे एंजल नंबर 1212 और जो कार्ड है वो है नियामस। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 और जो कार्ड है वो है शिवा, भोलेनाथ। ठीक है, तो बस आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। जो भी कार्ड इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा सबसे पहले अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। आप चाहो तो दोनों की रीडिंग भी देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आपको मिलेगी जो मैसेज होगा आपसे वो रेजोनेट करेगा अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो। और गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, हेलो ऑप्शन 1। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 एंड नियामस के कार्ड को चूज़ किया है, सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक रूटीन को लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो कौन से समय पे आपको क्या करना है, ये चीज़ जो है ना वो डिसाइड होनी चाहिए। साथ में अगर आप लोग ये बहाना कर रहे हो कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसलिए मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है, तो देखो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जैसे आप पूरे दिन में अपने हर चीज़ को समय दे रहे हो, वैसे ही मेडिटेशन को भी समय देना, ध्यान को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी से क्या बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आने वाले कुछ दिन या फिर कुछ दिन की जो एनर्जीज़ हैं वो इस चीज़ पे जो है वो डिपेंड रहने वाली है। और अभी मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स एंड देखते हैं सबसे पहले आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज़। एंड पास्ट की एनर्जीज़ देखने से हम ये देखेंगे कि आपको लेसन्स क्या मिले हैं, किन चीज़ों को आपको याद रखना है। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपकी पास्ट की एनर्जीज़ चेक इन कर रही हूँ। ऑप्शन 1, 2 of swords, 9 of cups, 7 ऑफ wands। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपकी ये लाइफ में जो मैं देख रही हूँ, देखो खुशियाँ तो आपको मिली हैं क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। लेकिन आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं लकी हूँ। आप लोग हमेशा यही कहोगे कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता, कभी कभी थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन जो भी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है या फिर मैं कहूँ आपका कैरियर डिसाइडेड है, उस चीज़ की जो नींव है ना वो पास्ट में रखी जा चुकी है। आप एक सही डायरेक्शन पे चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जितना आपने काम किया उस चीज़ का। यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको ये भी हो सकता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने दम पे कर रहे हो, आपको और लोगों का, आपके परिवार का, आपके आसपास के लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, जितना आप चाहते हो। एंड बल्कि जैसे आपको ही दूसरे लोगों को हमेशा हेल्प करने का रहता है, लेकिन आपको वो हेल्प कभी नहीं मिल पाती है और इस वजह से आप थोड़े से परेशान रहते हो, उलझन में रहते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ तो ठीक है, लेकिन स्टिल वो ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट हमारी लाइफ में और क्या है।
हम हमारी लाइफ इसी तरीके से चलती रहेगी या फिर हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस भी होंगे, कुछ बदलेगा भी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे पास्ट की आप लोग की नज़र आ रही हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, जो बता रहा है कि इमोशनल आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और छोटी-छोटी बातों पे जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग कि परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। ऐसी एनर्जीज़ मैं आप लोग की फ़ील कर पा रही हूँ। और लव लाइफ़ की बात करूँ तो ठीक है, लेकिन मोस्टली आप जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके करियर में आ रही हैं। मोस्टली आपको वहाँ पे अपनी लाइफ़ में जो होता है ना कि एक स्टेबिलिटी लाने में दिक्कत आ रही है। आप लोग का कोई ड्रीम होगा कि भई मुझे ये बनना है, मुझे ये करके दिखाना है, लेकिन वो सारी चीज़ों को अचीव करने में ना बड़ा ही हार्ड वर्क ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वन मोर कार्ड प्लीज़। ऑप्शन 1। प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ आप लोग की बहुत ही अच्छी हैं। मैंने कहा था कि जो भी चीज़ आप लोगों ने करनी है उसकी नींव रखी जा चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ कि आप लोग को आपको आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल जो जिसमें भी आप हो, तो वो चीज़ का आप स्टार्ट कर चुके हो। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? जस्ट यहाँ पे राइट नाउ प्रेज़ेंट की जो भी एनर्जीज़ हैं वो कह रही हैं, यहाँ पे आपसे हार्ड वर्क माँगा जा रहा है। यहाँ पे आपसे आपकी तपस्या, एक जैसे कहते हैं ना तपस्या, कि आप अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड हो, कितने डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करते हो। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो कहानी है, ये थ्रोन जैसे आपका है, आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। हाँ, आपके जो सपने हैं ना, जब आप किसी को अपनी स्टोरी सुनाओगे, अपनी जैसे सक्सेस स्टोरी किसी को सुनाओगे, तो बड़े ही सारे उसमें मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग वो स्टोरी होगी कि देखो हमने ऐसे करते थे, हम लोग ऐसे करते थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद यहाँ पे आप लोग के लिए सक्सेस भी है। और साथ में यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। अब ये वाला कार्ड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है प्रेजेंट की एनर्जीज़ में। जो यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज़्यादा बता रहा है। हो सकता है आपका मन करता हो कि आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, आप जाप करो, आप साधना करो, लेकिन समहाउ टाइम की कमी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से आप वो नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पे आप लोगों से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि समय निकालो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन गाइज़, आप लोग मुझे बताना, आप लोग की इंट्यूशन पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। आपको पहले से ही चीज़ों का पता चल जाता होगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती होगी। तो वो देखो, ऐसे ही किसी को इंट्यूशन गिफ्ट में नहीं मिलती है। इट मीन्स कि आप अपने पहले जन्म में वो तपस्या, वो साधना, वो ध्यान आप करके आए हो। अब इस जन्म में आके आपको वो भी करना है। देखो, पैसा कमाना है, काम करना है, ये तो हमारी बात हो गई इस बॉडी के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए। लेकिन अगर हम सोचें कि हम अपनी सोल के लिए क्या कर रहे हैं, तो बताइए आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? तो ध्यान, मेडिटेशन, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारी कहीं न कहीं सोल के एक्सपेंशन में, सोल की ग्रोथ में, सोल को और ज़्यादा वो पावरफुल बनाने में, और सारी बातें नहीं कहूँगी यहाँ पे। लेकिन जस्ट एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि ध्यान के लिए समय निकालें, वक़्त निकालें। और हाई प्रीस्टेस जो है, ये खुद पर भरोसा करती है। ये इसे नहीं है ज़रूरत ये किसी और से जाके गाइडेंस ले। इसके पास वो सारी गाइडेंस मौजूद है जो ये जो होनी चाहिए। लेकिन जस्ट खुद पर विश्वास होना, खुद पर ट्रस्ट होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में अगर आप लोग आप लोग किसी से कंसल्टेशन लेने का सोच रहे हो, आई एम फीलिंग किसी से आप लोग ऐसे हो जो सोच रहे हो कि हम कंसल्टेशन ले लें, हमारे लिए ज़रूरी है, हमें गाइडेंस ज़रूरी है, हमें कोई मेंटोर मिल जाए हमारी लाइफ में, कोई हमें बता दे कि ये सही रास्ता है या फिर नहीं, तो देखो आप ले सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। देखो, जिससे भी आप चाहो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप मेडिटेशन तो करना शुरू करो। सारी चीज़ें, सारा जो भी कुछ है आपको खुद ही पता चल जाया करेगा। लेट्स सी यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पास्ट की एनर्जीज़ से जिन एनर्जीज़ आपके जो फ्यूचर की आई हैं, सबसे एक जो मैं यहाँ पे आपके जो चेंजेस देख रही हूँ वो ये
कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपको पता है आपकी एम क्या है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको पहुँचना है और आप अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। ऑप्शन 2 आई एम सॉरी ऑप्शन 1 पता नहीं मैंने ऑप्शन 2 क्यों बोला। खैर छोड़िए, ऑप्शन 1 ओके। पेज ऑफ ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड हैं, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ कप्स। आई होप आपको दिख रहे हो। फ्यूचर की एनर्जीज देखो कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। 2 ऑफ सॉर्ड से चले थे, वर्ल्ड एंड पेज ऑफ कप्स पे आप लोग आ गए हो। देखो जो साइकिल आप लोग की लाइफ में चल रही थी वो जस्ट क्लोज होने को है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हो, या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हों, आपके कुछ भी क्लियर नहीं चल रही हों। आप लोग का ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि बात हो गई फिर गैप हो गया, बात हो गई फिर गैप हो गया, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से जैसे आपने सोच लिया कि भाई अब मुझे अपने कैरियर पे ध्यान देना है। और जब आप ये जो रिलेशनशिप है, जब आप इस पर्सन का वेट करना बंद कर दोगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लग जाओगे, उसी वक्त वो आपके जो रिलेशनशिप की जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें वापस से सही हो जाना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे कोई कोई नया पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी यहाँ पे वाइब्स हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पास से तो जैसे मूव ऑन कर चुके हैं और अपने लिए एक नए पर्सन की वो तलाश में हैं। तो कैरियर में मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि गाइज़ अगर आप लोग सिंगल हो तो राइट नाउ आप लोगों को रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो रिलेशनशिप में हर किसी को वक्त देना पड़ता है, आप समझ रहे हो। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा बिजी हो, आने वाले समय में और भी ज़्यादा बिजी होने वाले हो। तो पहले एक समय पे जैसे कहते हैं ना, एक ही काम को बेहतर तरीके से करो, आप समझ रहे हो। तो अभी आप लोगों को थोड़ा-सा जो अपना ध्यान है, अपना जो फ़ोकस है वो आपको अम, अपने करियर पे देना चाहिए। जब सही वक़्त होगा, सही समय होगा, वो सही पर्सन आपकी लाइफ़ में अपने आप आ जाएँगे। यूनिवर्स पे भरोसा करो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? और साथ में यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो कुछ लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे फॉरेन ट्रैवल, अम कहीं कोई ट्रिप को, कोई अब्रॉड जाना है, कोई ट्रैवल है, या फिर कोई गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे, या फिर आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते थे, तो वो भी चीज़ जो है मैं यहाँ पे पॉसिबल होते हुए देख रही हूँ आने वाले नियर फ्यूचर में। और अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊँ तो 7 मंथ्स, मुझे 7 मंथ्स का यहाँ पे टाइम आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। ओके। यहाँ पे एक जो मैसेज है आप लोगों के लिए, वो आप लोग ना बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ ऐसे तो आप लोग को पता सब है, आप लोगों को सब कुछ पता होता है, सब कुछ मालूम होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप स्टिल कन्फ्यूज़ हो जाते हो। बहुत थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़न वाली भी यहाँ पे एनर्जी है कि बीच-बीच में वो डाउट वाली एनर्जी आ जाना, बीच-बीच में वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी आ जाना कि मैं सही कर रही हूँ कि मैं नहीं कर रही हूँ। देखो, अपने काम में अपना पैशन लगा दो और ये भरोसा करो कि जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो, सब कुछ सही होगा, अपने समय से होगा। और हार्ड वर्क करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ, मेहनत करते जाओ, आपको अपने आप रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग की मुझे आने वाले समय में शादी ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कार्ड है ये शादी से रिलेटेड बता रहा है, या फिर से अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग की चल रही हैं, तो वहाँ पे जैसे कुछ जैसे कहते हैं ना कुछ क्या बोलते हैं जैसे आपस में वो क्या बोलते हैं, सुलह हो जाना। हाँ, मतलब आपस में वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेना कि हमें चीज़ें किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, वो कुछ मुझे ऐसा आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। और
कोई आप लोग के साइड कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती हैं आने वाले टाइम में, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के सामने आ सकती हैं। जस्ट पास्ट को यहाँ पे लेट गो कर दो, ठीक है, अपनी लाइफ से निकाल दो। बार बार आप लोग इस एनर्जी में आते हो, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत कुछ सहा है, तो ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है इसे निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है और ये हाई प्रेस्टेस ही है। इसकी भी इंट्यूशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और यहाँ पे आपको दूसरी बार ये मैसेज मिल रहा है, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम करो, अपने आप को अपनी इंट्यूशंस का सहारा लो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो अकल्ट में आना चाहते हो, कुछ ना कुछ टाइप की एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुछ ऐसे सीखना चाहते हो अपना पार्ट टाइम, जस्ट कि आपको इंटरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सीख सकते हो, कोई बुराई नहीं है और आपको अच्छा भी लगेगा। कैसे यहाँ पे कार्ड दे दिया है। सो यहाँ पे जो कार्ड है ये अन्याय, और ये वाला जो कार्ड है वो बताता है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने को, कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। ये अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो होती है उसके बैलेंस के बारे में बताता है कि कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पे आपको इमोशनल होना है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। कुछ और गाइडेंस देख लेती हूँ मैं यहाँ से। ऑप्शन 1, कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी कम्युनिकेशंस पे ध्यान देने को, अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने को, क्योंकि हो सकता है आपकी जो कम्युनिकेशन है वही आपके काम में आए आने वाले समय में। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए है, अपने फियर्स के ऊपर काम करना है, अपने डर के, जैसे कहते हैं ना, वो डर के आगे ही जीत है। अपने मन से वो डाउट्स, वो फियर्स निकाल दो। ऐसा होगा कि नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो नहीं को निकाल दो और कह दो सक्सेस मिल रही है, मुझे सक्सेस मिल रही है, ये अफर्मेशन है, मैं डिज़र्व करती हूँ सक्सेस, मैं डिज़र्व करता हूँ सक्सेस। ओके, सो ये आपको अफर्मेशन देनी है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए यही है कि प्रॉस्पेरिटी आप लोग की लाइफ में आ रही है। टॉरस की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी होती है कि कंफर्ट पसंद इंसान होते हैं, वो मैं कंफर्ट आप लोग की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आई नो, जैसे कि ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है, काम कर लिया बहुत ज़्यादा लेकिन उसके बाद आराम भी आप लोग के लिए है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड शिवा को चूज़ किया है, लॉर्ड शिवा, तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो आप लोग के लिए है वो ये है कि आप लोग की जो भी क्रिएटिव साइड हो, आप लोग जो भी करते हो, चाहे आप लोग एक ऑफिस में ही वर्क करते हो, लेकिन अगर आपकी कोई हॉबी है, सॉरी, कोई क्रिएटिव साइड है, तो उस पर काम करो, अपने आप को नरिश करो। और आप लोग को लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि समटाइम्स आपको जो आपकी हेक्टिव लाइफ है, बिजी शेड्यूल है, वहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट आए, कुछ भी क्रिएटिव करने को बेसिकली आपको यहाँ पे मोटिवेट किया जा रहा है कि आप उसे करें, आपको अच्छा लगेगा। चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है उसको आपको और ज़्यादा उस पर काम करने को आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। सो अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले देखते हैं आप लोग के पास की एनर्जी। ऑप्शन 2, सेवन ऑफ कप्स,
द लवर्स, 7 ऑफ वांड्स, ये वाला कार्ड ऑप्शन 1 में भी यही था। एंड जिस तरीके से ये कार्ड आए हैं, जो ये कार्ड हैं यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि आप लोग की लव लाइफ हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी ना रहती हो, बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं कहूँ ऑब्स्टेकल्स आपको हमेशा झेलने पड़ते हों, देखने को मिलते हों, और जितनी स्मूथ रहनी चाहिए उतनी वो नहीं रहती हो। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हो, या फिर जैसे शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा है पर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जा रही हैं, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी आप लोगों ने देखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप लोगों की लाइफ में रही है, कुछ डिसीजंस आप लोगों ने ऐसे लिए हैं जो सही नहीं रहे। हाँ, आपने किसी की बात मान के या फिर कुछ भी करके कोई ना कोई हो सकता है ऐसा डिसीजन आप लोगों ने लिया हो जिसका रिग्रेट आप लोगों को बहुत ज़्यादा रहता हो। और आपकी आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स रही हैं आपके वो रिलेशनशिप में रही हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो अ, इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके कैरियर के ऊपर जाकर भी पड़ा है। आपका कैरियर भी इसकी वजह से इफ़ेक्टेड हुआ है। तो कुछ ऐसी यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी यहाँ पे प्रेजेंट आप लोग का क्या आता है। ऑप्शन 2, ओके। सो अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट की क्या एनर्जीज हैं। मैं अभी नहीं ले रही हूँ। ऑप्शन 2, टू ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो प्रेजेंट में मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि आप खुद को बहुत ज़्यादा, एक होता है ना संभालने वाली चीज़, की खुद का माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, खुद को संभाल रहे हो, खुद को बता रहे हो कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक होता है ना जो बहुत हार्डली, जो बहुत ज़्यादा ट्राई करना। सो वो वाली एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक जो यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि किसी भी चीज़ के साथ स्टैगनेंट ना हो, कि फिक्स्ड ना हो कि भाई मुझे यही रिजल्ट चाहिए या फिर मुझे इसी कैटेगरी में जाना है, मुझे यही करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्स भी आपको कुछ ऑफर कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से आपको कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो वो जो गिफ्ट होते हैं ना, उन्हें जैसे कहा जा रहा है आप लोग उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे सिचुएशन है, तो मैं आपको ज़रूर गाइडेंस दूंगी कि इस टाइम पे आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट, जो तीनों चीज़ होती हैं, इसमें बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समटाइम्स आप खुद को अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे आजकल, कुछ ऐसी एनर्जीज़ की, सब कुछ आप लोग को ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, कुछ चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है, कुछ छूट रही है। आप लोग मुझे बताना अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे हो तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अवेयरनेस की नीड है, एक मोटिवेशन की नीड है, खुद को मोटिवेट करने की नीड है। और अगर हो सके तो थोड़ा सा फ्रेश एनवायरनमेंट में थोड़ा सा घूम लीजिए, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों से कहूँगी थोड़ा सा अवेयर भी रहना, क्योंकि कोविड के केसेस फिर से वो बढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ सब लोग प्रॉपर जो भी चीज़ें रहती हैं उनको फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, और अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी सावधानी अपने हाथ। तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक बार ही जस्ट मुझे ये मैसेज मिला तो मैं आपको बता रही हूँ, एक बार ही कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ। जस्ट अपना ख्याल रखना, प्रेयर्स करना ढेर सारी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, ईश्वर से, ठीक है। एंड साथ में ये थोड़ा टॉपिक से मैं हट जाती हूँ कभी कभी। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये वाली जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन परेशान भी हो जाते हो। समटाइम्स ये ऐसी एनर्जीज है ना, परेशान भी हो जाते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी मेडिटेशन करो, क्योंकि ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आप एक बार कोई चीज़ ठानते होंगे, आप कोई काम
शुरू भी करते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं उसे कंप्लीट करने में आप लोगों को दिक्कत आती होगी। उसे ख़त्म करने में आप लोग को दिक्कत आती होगी और उससे पहले ही आपका दिमाग माइंड जो है वो मूव हो जाता होगा और आपको लगता होगा कि ये काम इससे ज़्यादा बेटर है। समटाइम्स मुझे ऐसी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए मैसेज है वो ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये वाली जो एनर्जीज़ हैं अबंडेंस को बताती हैं, ग्रोथ को बताती हैं। तो अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी अबंडेंस के लिए काम करो, अपनी लाइफ में ग्रोथ पे ध्यान दो, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहने की आप लोगों को नीड है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं। ऑप्शन 3, Three of Swords, King of Wands, Nine of Cups. सो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है विद दिस किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है। एक चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पे कहूँगी, जैसे मैंने आपके रिलेशनशिप को लेके बात कही थी कि हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में उतना सेटिस्फेक्शन ना मिलता हो, आप उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैक, कोई ना कोई कमी रह जाती हो। तो यहाँ पे आप लोग को एक तो पहले आप उससे ये प्रॉमिस करो कि आप किसी भी पर्सन को चेस नहीं करोगे। देखो, अगर कोई आपसे सच में प्यार करेगा, कोई आपसे ट्रू लव करेगा, तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपको रोते रहने के लिए नहीं छोड़ेगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी लाइफ में होने की नीड है हमें समटाइम्स। और यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, आप खुद को हील करो, खुद को हील करो, अपना ख्याल रखो। आपके वो सोलमेट होंगे, आपके वो ट्विन फ्लेम होंगे। तो देखो, हीलिंग तो आपको वहाँ भी करनी होती है कि नहीं करनी होती, करनी होती है ना। सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने आप को पैम्पर करो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो और अपने आप को हील करो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो यही है, कैरियर पे फोकस करना, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करने पे फोकस करना और साथ साथ में खुद को हील करना। वो जो भी ट्रॉमा है, जो भी रिलेशनशिप है, हो सकता है कभी आप लोगों की रिलेशनशिप एक ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई पर्सन ना आ रहा है ना जा रहा है और आप अपनी लाइफ में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम मूव ऑन करें, हम वेट करें। हाँ, तो एक ऐसा फेज़ मैं आप लोग की लाइफ में थोड़ा-सा यहाँ पे देख रही हूँ और इसीलिए आप लोग के यहाँ पे ये गाइडेंस है कि अगर आपसे मैं ये कहूँगी ना अभी कि मूव ऑन कर लो, तो आप अभी-अभी रोने लग जाओगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, खुद को हील करो, खुद को हील करोगे तो सारी चीज़ें जो भी हैं वो ठीक होंगी। और सबसे पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन जस्ट बेसिक स्टेप है और बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ से भी देखती हूँ गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, ऑल टाइड अप, बहुत थक चुके हो, परेशान हो, दुखी हो और एक ऐसा फेज़ है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बताया ना, मेडिटेशन करो, हील करो, ईश्वर से प्रेयर्स करो, भगवान जी से प्रार्थना करो। और इस टाइम पे आपको अपना फर्स्ट चक्रा जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की नीड है। अब जब आप मेडिटेशन करोगे, पहले आप मेडिटेशन कर लो थोड़ा सा, जितना भी आपसे हो रहा है। उसके बाद कुछ अफर्मेशंस होती है, मैं आपको डायरेक्टली नहीं कहूँगी कि आप जाके रूट चक्रा पे मेडिटेशन करने लग जाओ, लेकिन आप कुछ अफर्मेशंस लिख लेना जो रूट चक्रा की होती है, उन अफर्मेशंस को दोहराना। और बहुत सारे तरीके होते हैं, फिजिकल वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, खुद को खुश रखने का एक एक मैंने एक्सरसाइज देखी है, लोग उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसमें हंस रहे होते हैं, वो एक योगा होता है आई थिंक। आपको जस्ट वो लाफिंग थेरेपी की नीड है इस टाइम पे। ऑप्शन 2, और खुश रहने की नीड है। बड़े ही एक एक जब इंसान के सर्वाइवल पे बात आ जाती है ना, तो वहाँ वो परेशान हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया, ये जो भी कुछ है तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी, मैं रह ही नहीं पाऊँगी। ये चीज़ आपको, ये थॉट आपको परेशान कर देता है। हाँ, तो ऐसा कभी आई एम सॉरी, ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी के बिना रह नहीं पाओगे। देखो, प्यार वंस आई आई
मैं बस ये सोच रही हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाऊँ। देखो, प्यार वन साइडेड हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप जो होती है वो बोथ साइडेड होती है। अपने आप को हील करो, सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यही। थर्ड चक्रा, यहाँ पे आप लोगों को अपना चक्रास पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग का फोर्थ चक्रा भी जो है वो इंजर्ड होगा इस टाइम पे। थर्ड चक्रा जो होता है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड चक्रा जो होता है ये आपको यहाँ पे सीधे सीधे कार्ड मैसेज दे रहा है, अगर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए, बात आपकी सेल्फ स्टीम पे आ जाए, तो फिर वहाँ पे उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप जितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ इस्टीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ये चक्र आपका वीक होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा, और आप खुद से ही दूर जाते जाओगे, और आप एक इस तरीके से जाओगे जहाँ पे डिप्रेशन है, जहाँ पे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, और आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही पता चल रही हैं। सो ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखो, और एक ही मैसेज है, वक्त रहते संभल जाओ। ठीक है, यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी तक तो मैं ही कह रही थी, लेकिन अभी देखो आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे कार्ड आ गया है, और ये कार्ड यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि आपके पास्ट को आपको पीछे मत खींचने दो। जैसे जो ये जो अंधेरी रात, आप लोग को ऐसे लग रहा होगा कि प्यार कितना बेबस कर देता है, प्यार कितना लाचार कर देता है, लेकिन ये मोह होता है। ये मोह होता है जो इंसान को बेबस कर देता है, लाचार कर देता है। प्यार और लव इतनी वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। मैं किस तरीके से उसको बयां करूं, लेकिन हमें जो दुख देता है ना, वो अटैचमेंट देता है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। हो सकता है कि अभी आप मेरी इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप मेडिटेशन करो, आप हीलिंग करो, आप समझोगे एक दिन। आपके पास्ट, आपका जो पास्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उनकी वजह से आप अपना प्रेजेंट ख़राब ना करो, अपना फ्यूचर ख़राब ना करो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने कुछ कमिटमेंट कर रखी है यूनिवर्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, हो सकता है उसको टेस्ट किया जाए। यूनिवर्स आपको उस टाइम पे टेस्ट कर रहे हो सकता है आप कहते हो कि मुझे ईश्वर पे बहुत विश्वास है, मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है, लेकिन फिर आप विश्वास कर भी नहीं रहे हो, फिर आप रोए जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। आप समझ रहे हो, ये वेकअप कॉल है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखिए यहाँ पे। ऑप्शन 2, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, जो भी पर्सन है, किस कुछ भी चीज़ें हैं, तो फर्स्ट स्टेप लीजिए, चीज़ों को क्लियर करिए और देखिए कि सामने वाले के मन में भी क्या है क्या नहीं है। डरिए नहीं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। आपके मन में जो फियर्स हैं, जो डर है, बहुत परेशान हो। देखो गाइस, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वही आप लोगों के लिए यहाँ मैसेज है, डरो नहीं, आगे बढ़ो। एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।